अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, सबसे पहले ये ज़रा तस्वीर देखें। ये तस्वीर है एक कांस्टेबल जिसका नाम गुलाम रसूल था। इसका नाम क्या था इनका? गुलाम रसूल। और गुलाम रसूल का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब क्या होता है? ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो इस गुलाम रसूल को शहीद कर दिया गया। ये जो आपको पता है एक मार्च निकली हुई है इस्लामाबाद की तरफ, जो कि एक सीज़न चलता है और आजकल फिर सीज़न है। आज हुकूमत की तरफ से बताया गया कि अभी तक 11 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। 11 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। अब ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये उसके बेटे की है जो गुलाम रसूल के जनाजे को देख रहा है, उसका बेटा। और उसके बेटे के चेहरे को मुलाहिज़ा फरमाया ज़रा, वो किससे सवाल पूछे। ठीक है, उसकी उम्र मेरा ख्याल है गालबन 10-11 साल है। अब मुझे पता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं पहले भी एक दफ़ा की है, तो मुझे ना कि पुलिस वाले शहीद हो गए तो नीचे कमेंट्स आए काफ़ी, थोड़े नहीं, कि ये शहीद नहीं होता, ये जहन्नम वासल हुआ है। ठीक है, तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए सिर्फ, कि जब एक पार्टी जो कि मार्च लेके निकली है, जो तबका जो भी लोग मार्च लेके निकले हैं, वो जब हुकूमत के बारे में कहते हैं कि हुकूमत हमारी ज़ुबानें बंद करती है, हमें आज़ादी राय नहीं देती, हमें बोलने नहीं देती, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मीडिया को नहीं है, सख्ती करती है, अपनी राय थोपती है, हालांकि वो स्टेट है, तो आप लोग फिर अपनी राय क्यों नहीं थोप रहे? कि अगर कोई बंदा आपके तरीकाकार या रवैये के खिलाफ बात करता है, या फिर एक अदारा जो पुलिस का अदारा है, उसका एक बंदा जो पुलिस का एहलकार है वो शहीद हो जाए, तो अपने नौकरी करने आया था, उसके बच्चे हैं पीछे, उसको शहीद कहते हैं, तो जहन्नम वासल आप कैसे कह सकते हैं उसको? ठीक है, आपको मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा आप ये गुलाम रसूल के भाई और उसकी वालदा की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएं ज़रा। जी, हमें अपने भाई पे फ़ख्र है जो ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए जाम शहादत हासिल किया। हमारे भाई आशिक़ रसूल थे, 5 वक़्त के नमाज़ी थे। हमें फ़ख्र है अपने भाई पे जो शहादत की मौत हासिल की। अल्लाह पूरा कर दिया सारी खिदमत उन्हें बहुत मक्के मदीने की थी तो मेरा पुत्र कोई गल मुल्क तो कुर्बान होया। अल्लाह मेरे पुत्र ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गदार होना जिस वे पैदा है सिर्फ रात शरीफ के उस दिन क्या है मेरा पुत्र शहीद हो। इंशाल्लाह मेरे दिल की आस पूरी हो गई, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। अल्लाह मेरी सुन लेगी। ये आपने देखा, तो वो उसकी वालदा की जो एक बात थी ना, वो कह रही थी कि मेरा बेटा शहीद हो गया, तो मैं यही चाहती थी कि शहादत हो गई उसकी, और वो इस तरीके से बात कर रही थी जिस तरह फौजी जंग में जाता है और शहीद हो जाता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि वो अपने आप को ठीक समझ रहे हैं, अपने बेटे को भी ठीक समझ रहे हैं, और दूसरे भी अपने आप को ठीक समझ रहे हैं। तो हम इस बहस में नहीं जाता कौन ठीक है कौन गलत है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस बच्चे का क्या बनेगा। लोग शहीद होते हैं, फौत भी होते हैं, बच्चे भी यतीम होते हैं, लेकिन कौन, मतलब देखें, कोई किसी डकैती में जाता है, कोई किसी के साथ मुकाबला करते हुए पुलिस वाला शहीद हो जाता है, तो लोग डकैतों के साथ मुकाबला भी कर लेते हैं, उनको पर्चे भी हो जाते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है माहिदे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये जो बच्चा है इसने भी मतलब बड़े होना है। और मैं ये बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंसानियत की बात है, क्योंकि मैंने खुद ये ज़िंदगी देखी है कि मतलब जब बाप फोत हो जाए और बच्चा यतीम हो जाए छोटी उम्र में, तो कि कितने मुश्किलों से उसको गुजरना पड़ता है। और असल जो बात है वो ये कि ये तशद्दुद इसके साथ किया गया बहुत ज़्यादा, और इतना तशद्दुद किया गया, इतना ज़ख्मी किया गया कि ये हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज़्यादा रहने के बाद इनकी डेथ हुई। कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से, तशद्दुद होने की वजह से, ये हालत होने की वजह से ये कुछ हुआ। लेकिन ये तो ये मैं एक गुलाम रसूल का बता रहा हूँ, गुलाम रसूल की कहानी आपको। इस तरह 11 टोटल जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मी सैकड़ों। और इनकी जिम्मेदारी किस पे आती है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी सिक्योरिटी, इनकी फैमिली स्टेट पे। स्टेट जिम्मेदार है, और स्टेट ने सिक्योरिटी फराहम करनी है, स्टेट ने सब कुछ करना है। और स्टेट जो है वो जो भी फैसला करे, अवाम ने उसकी रिट को चैलेंज नहीं करना होता और स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाना होता, यानी कि स्टेट से मुकाबला नहीं करना होता। अब मामला ये है कि स्टेट भी, मतलब स्टेट कौन सी, या तो आप कहें कि गैर मुस्लिमों की, ठीक है। अब मामला ये आ जाता है कि ये जो जीटी रोड बंद है तकरीबन 10 दिन हो गए। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, सीधे लफ्ज़ों में गुर्बत
बेरोज़गारी और ये कितनी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट, इन चीज़ों को जिसने भी ठीक करना है, जैसे भी ठीक करना है, लेकिन इस तरीके से यकीन करें पिछले 10 दिन में जितने अरबों का नुकसान हुआ है ना, क्योंकि सारी आपकी जो ट्रांसपोर्ट गुड्स जो इसकी तजारत होती है वो सारे इस रूट से होती है, जीटी रोड से, वो 10 दिन से बंद है। दुकानों वालों का कितना नुकसान हुआ, ताजरों का कितना नुकसान हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप इस टाइम तो कट के रह गए हैं, इवन पिंडी इस्लामाबाद कट के रह चुके हैं, ठीक है, कंटेनर लगे हैं, बंद हैं, आम आवाम परेशान है। हकूकुल इबाद का जो गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट उस ब्लॉक कर देती है इजीली, उनके लिए आसान रास्ता है। और मामला ये कि चीज़ चलती रहती है दिनों दिनं महीनों। और अगर कोई कहे ना कि फ़लाँ भी एहतजाज करता था, फ़लाँ भी करता था, तो मैं अपनी राय दे दूं कि मैं तो किसी भी किस्म के एहतजाज के ख़िलाफ़ हूँ जो कि जिससे अवाम को नुकसान हो, जिससे आम पब्लिक परेशान हो। कोई भी ऐसा एहतजाज जिसमें जानो माल का नुकसान हो या फिर हकूकुल इबाद मुतासर हों, यानी कि स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज बंद हों, दुकानें मुतासर हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मतलब प्रोटेस्ट, मैं सिर्फ समझता हूँ कि एक इंसान जिसको ये लोग मजाक उड़ाते हैं, मोमबत्ती माफिया, कि आराम से आके साइड पे एक ग्राउंड में खड़े होके कैंडल लाइट करके तो प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराते हैं, जिसको कोई नहीं समझता सुनता। लेकिन मैं उससे ज़्यादा प्रोटेस्ट को अच्छा समझता भी नहीं, मेरी अपनी राय है। और अब मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो के बाद बहुत से लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे, हालांकि मैंने कोई नफरत की बात नहीं की, मोहब्बत की। लेकिन एक सवाल मेरा सब इंसानों से, वो मुझे जवाब दीजिएगा। वो जवाब ये कि मैं किसी को गलत सही नहीं कहता, मेरा कोई काम नहीं, कि अगर एक जो ये मार्च लेके निकले हैं, ये कहते हैं कि हुकूमत, इनके लोग कहते हैं कि हुकूमत गलत करती है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ चीज़ को दबा के, फ़र्ज़ करें, और हर बंदे की आज़ादी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। तो क्या ये लोग सख्ती नहीं करते जो इनके अगेंस्ट बोले, या इनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बोले, या इनके तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ बोले, जो इनका रवैया है उसके ख़िलाफ़ बोले, या जो पुलिस वाला शहीद हुआ उसको शहीद कहने पे ये लोग अगर कहेंगे नहीं जी वो शहीद नहीं, वो जन्म वासल है, और जिसने उसे शहीद कहा उसको भी धमकियां दें, उसे भी गालियां निकालें, लाइक मुझे जिस तरह गालियां पड़ी, मुझे धमकियां मिली, सिर्फ इसलिए मुझे धमकियां और गालियां मिली कि मैंने पुलिस वाले को शहीद कहा। अगर पुलिस वाले को शहीद कहने पे मुझे धमकियां और गालियां मिलेंगी तो क्या फ़र्क है फिर, मुझे ये बताएं, ठीक है, फिर मोहब्बत का पैगाम किधर है? तो ये जो आपस में सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जा रही है, मैं साफ बताऊं, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और मुल्क की इकॉनमी के लिहाज से भी बहुत मामले ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जीटी रोड आपको पता कितने 10 दिन से ऊपर हो गए बंद। और 2 साल से जो कोरोना ने मसले डाले हुए थे, 2 साल से ऊपर हो गए, जो चीज़ें पहले से तबाह थी, और अब ये जो सिचुएशन हो रही है उसकी वजह से। और फिर जो अब रेंजर्स आ गई है, आपको पता रेंजर्स ने अब करना है क्योंकि 60 दिन के लिए। लेकिन इन केस मामले ख़राबी की तरफ जाते हैं तो ठंड कहीं पे भी नहीं है। लेकिन एक सवाल और मैं करूँगा आवाम से, मतलब इस पे बात करते हुए इंसान को डर लगता है क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं, कोई भी नहीं सुनता, एक दूसरे को कहते हैं कि सुनते नहीं, सुनता कोई भी नहीं, कि क्या, एक सवाल मैं करूँगा कि क्या स्टेट के ख़िलाफ़ जाना चाहिए? वो कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी नज़र में स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा ये कि क्यों नहीं जाना चाहिए, आप भी समझते हैं बेहतर, स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्या ये जो 10-11 साल का बच्चा है और इस तरह के 11 जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, इनकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई लेगा नहीं। इसी तरीके से तो क्या ये शहीद हैं कि नहीं हैं? तो पुलिस जो हमारी खातर डंडे खाती है, मारे खाती है कि हम घरों में बैठे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो उन पुलिस वालों को इस तरह हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बड़ा परेशान होता हूँ, बात औक़ात मैं बात नहीं करता इस पर, क्योंकि मतलब आप इमेजिन करें कि लेट्स सपोज, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा मामला है कि आप इस तरफ से बात करेंगे तो हुकूमत ख़िलाफ़ हो जाएगी, इस तरफ से बात करेंगे तो ये ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और कोई भी आपको नहीं छोड़ेगा। मेरा तो सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि ये पुलिस वाले बेचारों का क्या कसूर है? मुझे तकलीफ़ होती है और मैं अपनी तकलीफ़ का इजहार करने आता हूँ बस, कि एक मुल्क परेशान है पूरा गुर्बत की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, जीटी रोड बंद है, ऊपर से और चीज़ें ख़राब हो रही, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, पिंडी इस्लामाबाद बंद हुआ पड़ा है, और फिर ऊपर से ये शहादतें, और फिर शहादतों को आप कहते हैं कि ये शहादतें नहीं, ये जहन्नम वासल हैं। तो इस पर मैं ज़रा आवाम की भी राय देखना चाहता हूँ, काइंडली अपनी राय का इजहार कीजिएगा और गालियों से थोड़ा गुरेज कीजिएगा।
مجھے اور جو لوگ میری بات سے متفق ہیں اور وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، جو نہیں ہے وہ پھر نکال لیں گالیاں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. ڈراما___کی انسٹاگرام کا میرا آئی ڈی ہے، مجھے یہاں پہ میسج کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.